बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब भाई हैर हरी से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह हैर हरी से रखे, आपके लिए सानियाँ पैदा करे, आपको सानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों ये गाड़ी है टोयोटा एक्वा गाड़ी है, 2019 मॉडल है, हाइब्रिड गाड़ी है। गाड़ी में एक मसला आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, एक स्टार्ट नहीं हो रही। तो आज इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर किया करें ताकि उनको भी इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो ये आपके सामने है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है कि नहीं। तो पुश बटन है, ये हाइब्रिड गाड़ी है। ब्रेक दबाने से इसको एक दफ़ा हम प्रेस करेंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये आपके सामने है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी का स्विच ऑन हो रहा है सिर्फ। तो इसको प्रेस करने से गाड़ी हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसकी चेक इंजन की लाइट भी आ रही है, ये आपके सामने है। अगर गाड़ी आपकी कोई भी गाड़ी है स्टार्ट नहीं होती, अगर वो सिक्योरिटी वाली गाड़ी है तो सबसे पहले चेक करना होता है मीटर में उसकी सारी लाइटें आ रही हैं कि नहीं आ रही। दूसरा चेक करना होता है इसकी बैटरी सही है कि नहीं। और तीसरा ये चेक करना होता है सिक्योरिटी की लाइट स्विच ऑन करने पे ब्लिंक तो नहीं कर रही। अगर स्विच ऑन करने पे सिक्योरिटी की लाइट इसकी मीटर में ब्लिंक करती है तो फिर भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो चेक इंजन की लाइट भी आ रही है, इसकी सिक्योरिटी भी ओके है। और इसकी बैटरी चेक करते हैं हम। बैटरी इसकी ठीक ही लग रही है, मीटर में सारी लाइटें आ रही हैं इसकी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने स्कैनर पे इसको डायग्नोस करना है। डायग्नोस करके अपने फॉल्ट को आसान करने के लिए चेक करना है कि हमारी गाड़ी में किस चीज़ का फॉल्ट आ रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने लोकल डायग्नोस पे जाना है। यहाँ से हमने एशिया में जाना है। यहाँ से हमने टोयोटा सेलेक्ट करनी है, गाड़ी टोयोटा गाड़ी है हमारी। ये टोयोटा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसको ओके कर देना है। यहाँ से हमने 16 पिन DLC पे जाना है। तो इसमें एक्वा नहीं आया, प्रियस में चले जाते हैं हम। 2019 पे चले जाते हैं। ये बोलता है कि विदाउट स्मार्ट की है या स्मार्ट की वाली है। तो हमारी स्मार्ट की वाली गाड़ी है। स्मार्ट की ये पुश बटन को बोलते हैं। तो यहाँ से हम W पे जाएंगे विद स्मार्ट की, ये आपके सामने है। इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो यहाँ से सिस्टम सिलेक्शन में भी जा सकते हैं आप, हेल्थ रिपोर्ट भी मार सकते हैं। तो हम हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं, जो भी गाड़ी में फॉल्ट हो गए यहाँ पे ये शो कर देगा और हमें पता चल जाएगा गाड़ी में ये इशू आ रहा है। तो जैसे ये 100 पे पूरा हो जाएगा तो फॉल्ट यहाँ पे ये सामने शो कर देगा। 10 से 12 सेकंड और लगेंगे। तो ये 100 कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे ये फॉल्ट शो कर रहा है, आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं इसमें। P0A94 DC कन्वर्टर परफॉर्म्स करंट में आ रहा है। हाइब्रिड बैटरी पॉजिटिव कन्वर्टर कंट्रोल सर्किट हाई, हाइब्रिड नेगेटिव कनेक्टर कंट्रोल सर्किट हाई,
हाइब्रिड बैटरी कनेक्टर कंट्रोल सर्किट हाई। तो इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा क्लियर करते हैं। अगर ये टेम्परेरी कोड हुए तो क्लियर हो जाएंगे, अगर कोई फॉल्ट रह जाएगा तो वो दोबारा आ जाएगा। तो पहले इसको हम एक दफ़ा क्लियर करते हैं। तो सिस्टम अब नॉर्मल आ गया सारा। बैक आते हैं, यहाँ से इसको फिर एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं हम। तो ये आपके सामने है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ से सिस्टम सिलेक्शन में भी जा सकते हैं आप। फिर दोबारा हेल्थ रिपोर्ट मार लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम। हाइब्रिड कंट्रोल में 6 फॉल्ट आ रहे हैं, ABS में 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हाइब्रिड कंट्रोल में जो 6 फॉल्ट आ रहे हैं वो परमानेंट फॉल्ट हैं, और जो ABS में आ रहे हैं 2 वो भी परमानेंट है। तो चेक कर लेते हैं किस चीज़ के फ़ॉल्ट हैं, फिर उस फॉल्ट के हिसाब से हम उस पर काम करेंगे और इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे और गाड़ी को इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके सामने है P0ADC हाइब्रिड बैटरी पॉजिटिव कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट हाई। P0AEO हाइब्रिड बैटरी नेगेटिव कनेक्टर कंट्रोल सर्किट हाई। हाइब्रिड बैटरी पर चार्ज कनेक्टर कंट्रोल सर्किट हाई। हाइब्रिड बैटरी पॉजिटिव कनेक्टर कंट्रोल सर्किट हाई। मतलब करंट में आ रहे हैं ये चारों कोड। ABS में जो कोड आ रहे हैं वो ये वाले हैं, C1259 HV कंट्रोल सिस्टम रेटिव मॉडिफिकेशन, C1310 HV सिस्टम मॉडिफिकेशन। तो ये सारे कोड पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि गाड़ी में किस चीज़ का मसला है और इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो इसको पहले मैंने एक दफ़ा क्लियर DTC कर दिया हुआ है। क्लियर DTC करने के बाद ये दोबारा कोड आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे फॉल्ट जो है स्टिल खड़े हैं, गाड़ी के अंदर कोई इशू है जिसकी वजह से ये क्लियर नहीं हो रहा और गाड़ी में ये इशू आ रहा है। तो अब इसको जाके हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये पॉसिबल केसेस में बता रहा है फॉल्टी सिस्टम मेन रिले, दूसरे पे बता रहा है सिस्टम मेन रिले हार्नर्स इज ओपन और शॉर्ट, सिस्टम मेन रिले सर्किट पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, फॉल्टी HV कंट्रोल ECU। HV का मतलब है हाई वोल्टेज, जो इसका ECU है वो बोलता है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल के चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों गाड़ी की बैक साइड पे आ गया हूँ। ये इसका सीट कवर निकाल के ये नीचे आपको इसकी हाइब्रिड बैटरी की लोकेशन नज़र आएगी। ये आपके सामने है, ये 2 मेन वायरें हैं और ये इसका कनेक्टर है। और ये कवर हम फटाफट ओपन कर लेते हैं लोहे का। ये 2 वायरें भी चेक करेंगे, इनमें करंट आगे पास होनी चाहिए। ये खोल लेते हैं पहले। तो खोलने के बाद सबसे पहले क्या चेक करना होता है, ये प्लग चेक करना होता है। अगर आपका प्लग जो है डबल लॉक नहीं होगा तो ये करंट जो है हमारी आगे सप्लाई इसकी नहीं जाएगी। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि काफ़ी ज़्यादा भाई ये प्लग लगा देते हैं लेकिन इसको डबल लॉक नहीं करते। और दूसरा ये आपको अंदर इसका ECU नज़र आ रहा है, HV ECU। ये इसका ग्रिप लगा हुआ है 4 वायर वाला, ये इस शेप का होता है, इस तरह का होता है। ये इसकी इनसाइड लगा हुआ है, ये इसके बोल्ट हैं, ये खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये इसका 4 पिन वाला ग्रिप है। तो यही ग्रिप को पहले बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं। तो ग्रिप बाहर निकाल दी है, इसमें ब्लू वायर है, इसके अंदर इग्निशन की करंट आएगी। जो वाइट जो ब्लैक लाइन है ये हमारी ग्राउंड की वायर है, ठीक है। जो नीचे 2 वायर हैं ये वाली और ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर है, इसके अंदर हमारे 2.5 वोल्ट दोनों वायर में आने चाहिए। इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि हमारे हो जाएगा दोनों वायरों में 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, इसके अंदर वायरिंग के कनेक्शन ओके। इसकी एक प्रोब को हमने बैटरी की माइनस पे लगा देना है और रेड प्रोब से हम चेक करते हैं इसको चेक हमारी इग्निशन की करंट आ रही है और जो 2 वायरें हैं उसमें 2.5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले रेड वायर में 2.5 वोल्ट चेक करते हैं। ये आपके सामने है 2.57 वोल्टेज इसमें शो कर रहा है। तो ये ब्लू वायर में आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारी इग्निशन की करंट आ रही है। तो इसका मतलब है ये दोनों वायर ठीक है।
तो अब हम ग्रीन वायर को चेक करते हैं। तो ग्रीन वायर में आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे 2.5 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है ये हमारी तीनों वायरें ओके हैं। अब जो वाइट वायर रह गई है उसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइन है उसको भी हम चेक कर लेते हैं, उसमें हमारा ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोग मैंने वाइट वायर में डाल दी है और रेड प्रोग को हम ब्लू वायर में डाल के अर्थ चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारा अर्थ आ रहा है, मल्टीमीटर में आपको नज़र आ रहा है। अब इसकी छोटी बैटरी भी चेक कर लेते हैं हम। तो दोस्तों ये इसकी 12 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी तो न्यू लग रही है, सिर्फ इसको कंफर्म करना है कि ये बैटरी हमारी वीक तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं रेड प्रोग मैंने पॉजिटिव पे लगा दी है और ब्लैक प्रोग इसकी मैंने नेगेटिव पे लगा दी है। तो ये हमारी पॉजिटिव पे लग गई जमा पे। तो ये आपके सामने है 13.14 बता रहा है। इसका मतलब है बैटरी के वोल्टेज पूरे बता रहा है। ये बैटरी 100% इसकी ओके है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम अगली साइड पे चलते हैं जहाँ पे बैटरी के कनेक्टर हैं। मल्टीमीटर को 12 पे सेट कर लेना है आपने। इसकी एक प्रोग मैंने बैटरी की माइनस पे लगा दी है। तो ये इसका जो कनेक्टर है ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर मसला था। इसकी एक पिन जो है ये बाहर आई हुई है, ये आपके सामने है। इसकी एक पिन बाहर आई हुई है और दूसरा इसमें जो फॉल्ट है ये आपके सामने है। ये वायर यहाँ से ब्रोक हुई है, ये टूटी हुई है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये आपके सामने है, ये कटी हुई है यहाँ से। इसको भी रिपेयर करते हैं। ये शायद सीट रखने की वजह से कट गई है यहाँ से, यहाँ फिर जो माउस है चूहे ने इसको काटा हुआ है यहाँ से। तो ये वायर लूज़ हो गई है, अंदर से टूट गई है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है, ये ग्रिप की जो पिन है ये आपके सामने है, ये पिन बाहर आई हुई है। तो इसमें 3 करंटें आएंगी, 2 चाबी स्विच की करंट आएंगी, एक 12 वोल्ट करंट आएगी, एक इसमें अर्थ आएगा। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ पहले इसमें 3 करंटें आती हैं कि नहीं। तो ये आपके सामने है, मतलब कि इसमें एक चाबी स्विच की करंट आ रही है। अब ये जो येलो कलर की वायर है इसमें 12 वोल्ट करंट आएगी। बैटरी स्विच आपका ऑफ होगा फिर भी इसमें 12 वोल्ट करंट आएगी। तो ये आपके सामने है, इसमें भी 12 वोल्ट करंट आ रही है। और जो ब्लू वायर है इसके अंदर आपकी चाबी स्विच की वायर करंट आएगी। तो ये आपके सामने है, इसमें भी चाबी स्विच की करंट आ रही है। ये मैंने इसकी ब्लैक प्रोग जो वाइट में ब्लैक लाइन है उसके अंदर लगा दी है और जो रेड प्रोग है ये ब्लू वायर में लगाई है। तो इसका मतलब है इसमें ग्राउंड भी आ रहा है। तो ये 4 वायर है। फिर आपको एक दफ़ा मैं समझा देता हूँ। ये आपके सामने है, इसमें एक वाइट कलर की फुल वाइट है, इसमें आपको चाबी स्विच की करंट मिलेगी जिसकी पिन बाहर आई हुई है। और जो येलो कलर की वायर है इसमें आपको 12 वोल्ट करंट मिलेगी, इसका एक फ्यूज़ भी है बैटरी का। और जो वाइट में ब्लैक लाइन वाली है इसमें आपको ग्राउंड मिलेगा। और जो ब्लू कलर की वायर है ये हमारी चाबी स्विच की वायर है। तो इसमें फॉल्ट ये था, एक तो ये पिन इसकी लूज़ है, ये आपके सामने है, बाहर आ रही है, ये लूज़ है, इसको हम अच्छे तरीके से रिपेयर करेंगे। और दूसरा इसमें मसला ये है कि ये वायर भी यहाँ से ख़राब है, ये देख सकते हैं आप, ये वायरिंग भी ख़राब है। कभी कभी इसमें करंट गायब हो जाती है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो ये इसको मैंने जोड़ को जैसे ही हिलाया है और पिन को आगे करूँगा तो हमारी करंटें वापस आ जाएंगी और गाड़ी भी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। तो इसको पहले अच्छे तरीके से रिपेयर कर लेते हैं, फिर बाद में चेक करते हैं। और ये जो ग्रिप है ये हमारा यहाँ पे जैसे ही लगेगा इसके नीचे जितनी भी रिले लगी हुई हैं ये सारी हमारी ऑन हो जाएंगी। एक HV ECU के लिए यूज़ हो रही है, एक हमारी मेन रिले के लिए यूज़ हो रही है और एक स्टार्टिंग के लिए। तो जब तक ये ग्रिप नहीं लगेगा ज़ाहिर है हमारी रिले सारी ऑन नहीं होगी और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो अब इस पिन को मैं अच्छे तरीके से फिक्स करता हूँ। इसका अंदर से लाग जो है टूट गया हुआ है, आर्जी तौर पे इसको मैंने लगाया, सिर्फ एक दफ़ा चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। ये ग्रिप मैंने लगा दिया। अब रिले वाला जितना भी बोर्ड है हमारा अंदर से ऑन हो गया। आया नहीं बाहर ज़रा। तो अब जाके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती। तो गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है इस ग्रिप में ही मसला था जिसकी वजह से गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं थी हो रही। अब आपके सामने है ये गाड़ी स्टार्ट है, तो गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। तो मसला इसके ग्रिप में ही था। गाड़ी को एक दफ़ा फिर बंद करते हैं और दोबारा एक दफ़ा स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा स्टार्ट हो गई है, ये आपके सामने है। तो इसको अब स्कैनर लगा के चेक करते हैं इसमें कौन कौन सा फॉल्ट रह गया। तो ये पहले वाले फॉल्ट हैं, इसको हम एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं। दोबारा एक दफ़ा हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं। तो 10 से 12 सेकंड लगेगा पूरा कंप्लीट होने में। 100 पूरा होगा जैसे ही, तो जो भी फॉल्ट होंगे सामने आ जाएंगे। तो जब तक हम स्कैनर से इसको एक दफ़ा क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे जो फॉल्ट हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो जैसे ये 100 होता है एक दफ़ा इसको क्लियर करते हैं। तो सेम पहले वाली फॉल्ट है, एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं। हम क्लियर करके चेक करते हैं। तो दोस्तों फॉल्ट इसके सारे क्लियर हो गए हैं। हम हर चीज़ नॉर्मल बता रहा है। बैक आते हैं, गाड़ी को बंद करके एक दफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मसला था वो उसकी पिन में था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसको फिर एक दफ़ा हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं। बाज़ टाइम इस तरह होता है कि गाड़ी को एक दो दफ़ा बंद करो, बाद में फिर फॉल्ट आ जाता है। तो कंफर्म कर लेते हैं अब कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा इसका। गाड़ी स्टार्ट है, मीटर में अब कोई इसकी लाइट वगैरह नहीं आ रही। इसका मतलब है फॉल्ट इसका वायरिंग में ही था। गाड़ी को बंद करके एक दफ़ा फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी फिर स्टार्ट की है और यहाँ पे हर चीज़ वो नॉर्मल बता रहा है। मतलब कि अब इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं रह गया। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।